आज हम दशमलव पर का एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे, किस प्रकार से दशमलव पर का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मासा को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखने का आसानी से प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ संख्या दिख रहा है आपको 2.4, 2.0, 0.4, ठीक है। तो 2.4 को आप क्या लिख सकते हैं, 24/10, क्योंकि जब कोई संख्या 2.4 है इसको हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये संख्या हो जाएगी, ऊपर गुणा होगा तो ये 24 हो जाएगी, नीचे वाला नीचे उसका हर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 1 0 रहता है, 1 दशमलव रहता है तो नीचे 1 0 लगा देते हैं। पहली संख्या ये हो जाएगी। 2.0 को क्या कर सकते हैं, या तो आप 2 ही लिख दीजिए उसको, ठीक है, या फिर दशमलव में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं है तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 0.4 को हम 4/10 लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे तो ये हमारे पास संख्या हो गई। यानी दशमलव पर का जो संख्या था उसको हम जब हटा दिए, दशमलव हटा दिए, तो हमारे पास जो संख्या निकल के आया वो कितना आ गया, 24/10, 2/1, 4/10। यानी कि ये तो 2 पहले से था, इसमें कोई दशमलव की ज़रूरत नहीं है, इसमें दशमलव था, इसमें दशमलव था, ठीक है। वैसे तो इसको हम 20/10 भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ होगा ना कि ये दशमलव यदि इधर लाते हैं तो 20/10 हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2/1 ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यदि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम बटा नीचे वाले का एचसीएफ, यानी एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो यदि एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 24, 2 और 4, इसका एलसीएम, और नीचे जो है 10, 1, 10 का एचसीएफ। ये एलसीएम का फार्मूला है, एलसीएम। यानी लसा निकालना है तो इसका निकाल लीजिए। यदि 24, 2 और 4, 24, 2, 4 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल सा निकाल लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। इसको चाहे तो डायरेक्ट भी दिख रहा है ना, ये 4 से कट जाएगा, ये 2 से, 2 इसमें बच रहा है, ठीक है, यानी कि और ये उससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं, यदि 2 से ही तो ये 12 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 और ये 2, फिर 2 से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 6, और ये अंत में 24 ही आएगा कट कर, क्योंकि दिख ही रहा है ये भी इससे कट जाएगा। इसके अंदर विद्यमान है ना, ये 4 भी दिख रहा है कि इसमें 4 आ रहा है, 2 भी इसमें आ रहा है, यानी कि निकल के तो यही आएगा, तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये 1, फिर ये 1, यानी कि 2 गुणे 6, 2 दूनी के 4 गुणे 6, यानी कि ये हो जाएगा 24। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, तो ऊपर हो जाएगा 24 बटा में नीचे, यानी कि एलसीएम को आसानी से देखने से भी पता चल जाता है कि हाँ ये इसके अंदर विद्यमान है 2, इसके अंदर 4 है, तो यानी कि 24 ही आएगा। लेकिन रिस्क मत लीजिएगा, कभी कभी गलत भी हो जाता है, इधर उधर यदि संख्या उसके अंदर नहीं मिलती कभी कभी, तो आप एक नॉर्मल सा छोटा सा है तो निकाल ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले जब तक प्रैक्टिस ना आ जाए, जब पहले एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब डायरेक्ट निकालने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा सा टाइम के लिए शायद गलत भी हो जाता है। पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट आपको देखने पर ही पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, ठीक है। ये तो दिख रहा है 10, 10 और यहाँ पर 1 है, यानी तीनों संख्याओं में विद्यमान यदि 10 रहता तो हमारा एलसीएम 10 होता। इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें तो सिर्फ 1 ही है ना, यानी कि एक संख्या 1 ही है, तो इसका एलसीएम जो है, जो एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 24। हमारा एलसीएम जो है यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, ये 24 आ गया। उसी तरह से हम एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ के लिए बताए थे ऊपर वाले का नीचे वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी संख्या पे हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, अब एलसीएम को हटा देते हैं, एचसीएफ को लिख देते हैं, एचसीएफ। अब ये पलट जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का हमको निकालना होगा मौसा, एचसीएफ, नीचे का निकालना होगा लसा, यानी एलसीएम, ठीक है। उसी तरह यहाँ एचसीएफ लिख दीजिए, एचसीएफ, ठीक। ये अब ये जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम, एचसीएफ, और एचसीएफ को एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम, ठीक है। वही चीज़ है
थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यदि जिसका पूछता है ना उसका, जैसे HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकलेगा। मौसा जब भी निकालना है तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लसा। यदि लसा निकालना हो तो क्या करना होगा, ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मौसा, ठीक है। तो उसी तरह से यदि मौसा निकालना है तो ऊपर वाले का ही मौसा निकालेंगे, ठीक। तो ऊपर वाला का मौसा कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा है 2 2 4 24, यानी कि इनका मौसा क्या होगा, मौसा हर हाल में 2 ही होने वाला है, ठीक है। मौसा क्या होगा, 2 होने वाला है, क्योंकि 2 सिर्फ इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कोई संख्याएं नहीं मिल रही, इसलिए इनका मौसा 2 हो जाएगा। अभी मौसा सिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी मौसा बहुत आसानी से निकालना सिखाएंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का मौसा भी निकालना सीखेंगे। यहाँ पर बस एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन है इसको, इसलिए यहाँ पर इतना ही देखिए। आप यदि अलग से चाहें तो निकाल सकते हैं मौसा, ये इसका 2 ही आएगा, ठीक है। देखने से ही पता चल जाता है ना, देखिए ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 24 है, तो इसके सबके अंदर क्या विद्यमान है, 2। मौसा का मतलब ही होता है ना, पहले क्लास में बताए थे कि मौसा का मतलब होता है कि सभी के अंदर वो उस संख्याओं का विद्यमान होना चाहिए, यानी कि आत्मा होती है, जो मौसा होती है सारी संख्याओं का आत्मा, यानी कि उनके अंदर उसको रहना होता है, वही मौसा होता है। और लसा की बात करें तो 10 10 और 1 है, यानी कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 10 इसका लसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यदि भाग दे देते हैं तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि मौसा कितना आ जाएगा, 0.2, 0.2, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव पर का आप इस प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन को और देखने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, जैसे 0.5, 3.5 और एक संख्या ले लिए 10, ठीक है। ये हम संख्या ले लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 0.5 वाला जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 35/10, और इसको क्या लिख सकते हैं 10/1, ठीक है। ये संख्या है, यहाँ पर कॉम लगा दी, ठीक है। तो इसका यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ऊपर वाले का ले लीजिए क्या, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम लेंगे तो 35 का, 5 का और 10 का। यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो 5 से कटा दीजिए, ये 7 बार, ये 1 बार और ये 2 बार। क्या दिख रहा है आपको, 5 दूनी 10 और 70, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 70। और नीचे क्या निकालेंगे, नीचे आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 10 10 इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 70। अब बात करते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ के लिए यदि एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है, तो एचसीएफ के लिए अंश का निकालेंगे मौसा और हर का निकालेंगे लसा। तो अंश का मौसा, तो मौसा के लिए क्या हो जाएगा, 5 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इस सब में क्या है 5 ही है ना, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 मिल जाएगा। यदि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 4 होता, ठीक है, या फिर 2 होता, तो फिर उसका मौसा 1 हो जाता। यहाँ पर 5, क्योंकि 2 इसमें नहीं मिलता, इसमें मिलता, तो फिर वो 1 हो जाता उसका मौसा। तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इसका जब खंड करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, इसका खंड करेंगे तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, तो इसका जो मौसा है वो 5 हो जाएगा, और जो लसा लेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो दशमलव पर का कभी भी आपको यदि लसा मसा करना हो तो उसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। भिन्न में चेंज कर लेंगे तो भिन्न पर का रूल आपको पता है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ भिन्न पर का लसा मसा कैसे करते हैं। बस दशमलव पर का जहाँ भी आ जाए उसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, और जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो फिर उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आसानी से मौसा को कैसे सॉल्व करें। बड़े बड़ी संख्या, जैसे कोई संख्या दे देगी 2 3 5 8, फिर दे देगा 3 2 9, फिर दे देगा 4 6 7, ठीक है। तो इन संख्याओं का हम मौसा कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। भाग विधि आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर 2 3 5 8 रख दें और यहाँ पे 3 2 9 रख दें, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, उसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मात्र
5 से 10 सेकेंड टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता है मासा निकालने में भी। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में बस यही 10वां नंबर का था। ठीक है, धन्यवाद।